हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम आपको लेके जा रहे हैं बहावलपुर स्टेडियम और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ज़ू। मौसम बहुत अच्छा था। आप सबको पता है कि बारिशें स्टार्ट हुई हुई है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस मौसम में जो है ना, वॉक करने का अपना ही मज़ा है। हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं, हमें पहले निकलना चाहिए था, लेकिन अचानक ही प्रोग्राम बना है तो हम लोगों ने जो है सोचा कि हम स्टेडियम हो लें और फिर वहाँ से वॉक करते ही हम लोग ज़ू जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे नई बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बन रहा है स्टेडियम में और बड़े अच्छे अच्छे इनके जो है ना सारी चीज़ें इन्होंने ट्रैक वगैरह बहुत अच्छा। बहावलपुर का काफ़ी अच्छा है स्टेडियम, लेकिन मुझे बस एक चीज़ की कमी फ़ील होती है, वो ये होती है कि लेडीज़ के लिए ना कोई स्पेशल ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे पर्दे का ख्याल रखते हुए उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ वो कर सकें। जिम तो है, लेकिन जिम की भी टाइमिंग है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप लोग जिम कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो मेल जो है वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और एक्टिविटीज़ हैं, किसी ने फुटबॉल खेलनी हो, कोई स्विमिंग करना चाहता हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें जिम में ना ऐड होनी चाहिए। इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ पे एक अलग पोर्शन लेडीज़ का होना चाहिए जहाँ पे जेंट्स ना हो, मेल ना हो, और वो बड़े आराम से अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकें। खैर, यहाँ पे सामने मैं आपको दिखा रही थी बिल्डिंग जो कि न्यू बन रही है और मुझे नहीं पता कि ये क्या बन रहा है। इंशाल्लाह मैं फिर से जाऊँगी और जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये क्या बन रहा है। और ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था यहाँ पे और लोग भी बहुत ज़्यादा थे, रश अच्छा खासा था। लेडीज़ जो है वो यहाँ पे वॉक तो कर रही थी, लेकिन ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी जगह नहीं थी कि वो अपनी कोई एक्टिविटी कर सकें। ग्रीनरी और फिर मौसम इतना अच्छा हो और आप लोग वॉक करें तो फिर बहुत मज़ा आता है। और थोड़ी सी आउटिंग से आपका जो माइंड है वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखनी चाहिए जिससे हम जो है हमारा माइंड फ्रेश हो और हम लोग जो है ना मेंटली भी हेल्दी हो और फिज़िकली भी। अच्छा, रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल मरहला है मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और लेकिन हम लोगों ने ये रोड क्रॉस करके, वो सामने ही ज़ू था। चलिए जी, हम लोगों ने रोड क्रॉस कर लिया और मैं ज़ू के गेट पे पहुंच गई हूँ और यहाँ पे हम लोग टिकट्स ले रहे थे। दे दें भाई। अच्छा, चले जी, टिकट्स लेके हम लोग इतने रश से जो है हमें निकलना पड़ा। ये भी एक अलग ही इस चीज़ का जो है ना मज़ा आता है कि बच्चों को आप लेके जाएं ज़ू। और ज़ू से तो हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं बचपन की, क्योंकि बहावलपुर में इतनी जगहें हैं ही नहीं। तो पहले तो हम बचपन में जो आते थे ज़ू और यहाँ पे आके एनिमल्स देखते थे और बड़े खुश होते थे कि भाई हम लोग जो है ना पता नहीं कितना ही घूम फिर के आए हैं। और आजकल के बच्चे जो हैं इतना ये खुश नहीं होते, इन्हें जितनी ज़्यादा हम घुमा फिरा लेंगे ये बोर हो जाते हैं। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा टाइम तक ये जो है ना इंजॉय नहीं कर पाते। खैर जी, अब मेंटेनेंस भी वैसे नहीं रह गई, ज़ू की कंडीशन भी वैसे नहीं है। पहले तो बहुत रौनक हुआ करती थी और बहावलपुर का जो है ज़ू टॉप 10 पाकिस्तान के चिड़ियाघर में से एक चिड़ियाघर था। यहाँ बहुत रौनक होती थी, यहाँ पे हाथी होता था। जब हमारा बचपन था, हम बहुत छोटे थे, तो हमें याद है कि हम लोग जो है ना ज़ू आते थे और हाथी की सैर करते थे। अच्छा, जिन लोगों को जानवरों की भावना होती है उनको पता होता है ये कौन सी नस्ल है और कितनी नायाब है और कितनी महंगी है, ये क्या है। जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए उस चीज़ की वो वैल्यू ही नहीं होती। तो ये तो वो लोग बता सकते हैं कि कौन सा परिंदा किस नस्ल का है और कितना नायाब है, कितना कीमती है। तो मेरे फ़ादर जो है वो इन चीज़ों के बहुत शौकीन हुआ करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा उनको पता होता था कि कौन सा जानवर किस नस्ल का है और कितना कीमती है, कितना वो खूबसूरत है। तो हम लोग तो बस कलर्स देख के खुश हो रहे होते हैं।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि ज़ू में जितने भी झूले हैं कोई उनका जो है सेफ्टी कोई भी उसमें नहीं है, ना कोई सीट बेल्ट है ना कुछ है। आप लोग बस अपने आप को ही सेव रख के बैठेंगे तो ठीक है, वरना आप गिर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग जाते हैं ज़ू तो फिर वो झूले वगैरह इन चीज़ों में ना ही बैठे तो बेहतर है। चलिए जी, आपको दिखाते हैं जी शेर। बब्बर शेर जो है ना बेचारा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि पता नहीं इनका ख्याल वैसे रखा जाता है या नहीं रखा जाता, लेकिन अब इनकी वैसी कंडीशन कोई नहीं रह गई। तो इस चीज़ का भी बड़ा अफसोस होता है कि यार इतना प्यारा हमारा ज़ू है, इतनी बड़ी जगह पे है, इतनी ज़्यादा जानवर हुआ करते थे, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। एक बेचारा ये 2-3 कोई शेर हैं जो कि जिनकी हालत ख़राब है, कमज़ोर है, बेचारे निढाल हुए हैं, शायद उनकी डाइट ठीक नहीं है। खैर जी, यहाँ पे जब भी आप लोग आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो जानवरों को परेशान करते हैं, तो प्लीज़ परेशान ना किया करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो जानवर है, आप भी उन जैसे ना बने, आप अपने इंसान होने का जो है ना ज़ाहिर करें कि आप एक इंसान हैं। जी जी। बस जी, आप लोग बताइए जी, आप लोगों में से कौन कौन बहावलपुर रहता है और कौन कौन ज़ू गया है और किसकी बचपन की याद है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो एंड तक देखें, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले। और यहाँ पे देखें कि किस कदर परिंदे हैं, और मुझे तो इनके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और फिर ये आसमान का मंज़र देखिए जी, किस तरह जी ये चीलें वीलें जो है ना इकट्ठी हुई हुई हैं, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था और काफ़ी शोर था इन परिंदों का। बैठा हुआ है आज टाइगर। टाइगर सैड पहले भी हमने देखा था नहीं बेटा। निकाल लिया तो फिर से ऐसे नीचे चला जाता है। पहले क्या ऐसे कर रहा था। मिनसा का ख्याल रखना, इबा मिनसा का ख्याल। हाँ चलो बहुत सामने वाले ना। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। यहाँ पे शाम हो रही है और हम चलते हैं घर की तरफ, और घर चल के फिर हम खाते हैं खाना। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ ज़ू का जो है मेन गेट, जो कि इन्होंने बंद कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि पिछले गेट से आप लोग जो है बाहर जाएं। और यहाँ पे ये सामने आपको स्टेडियम नज़र आ रहा है, जो कि लाइटिंग ऑन हो गई है। खैर जी, हमें बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत मज़े का गुजरा। ऐसा कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए, कुछ हट के रूटीन से। जैसे हम लोग ज़ू नहीं जाते तो आप लोग जाएं, वाकई बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये मैं आपको स्टेडियम का गेट दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है कबाब पराठे मंगाए थे, साथ चाय। और बस खाना खाने के बाद जो गरज चमक से बारिश हुई है उसको एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।